न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। राधे जय श्री कृष्णा। आज आपको हम बताते हैं अपने उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन मंत्री कार्यालय मथुरा और हमारे साथ सहयोगी बन रहे हैं हमारे ब्रजवासी गोरक्षक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी वार्ता कराते हैं। जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। जय गौ माता राष्ट्र गौ माता। ब्रजवासी गोरक्षक सेना संगठन परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज। आज हमारा जो आगमन हुआ है वो श्री धाम वृंदावन मथुरा धाम और ब्रज मंडल में हुआ है। बड़ा हमें दुख होता है जब बात सनातन धर्म और गौ माता की आती है, क्योंकि आज भारत देश के अंदर किसी राज्य को ले लो, किसी जिले को ले लो, किसी कस्बे को ले लो, किसी ग्राम को ले लो, दर दर भटक रही हैं हमारी गौ माता। गली गली भूखी प्यासी तड़प रही है हमारी गौ माता। अगर देखा जाए तो भारत देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, पर बड़ा दुख होता है ना तो कोई सांसद सुन रहा है, ना ही कोई विधायक सुन रहा है, ना ही कोई पार्षद सुन रहा है और ना ही कोई ग्राम प्रधान सुन रहा है। सब सिर्फ कमाने में लगे हैं पैसा। बड़ा दुख होता है। कहीं 16 गौ माताओं का रेस्क्यू कराने के लिए कहीं 50,600 रुपये लेता है सरकार से प्रधान, कहीं एसडीएम महोदय करावली जैसी उनके द्वारा 300 रुपये की दवा के सरकार से 3353 रुपये का रसीद करती है। बड़ा दुख होता है। ऐसी सरकार है कि जो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस वाले आते हैं, गौ माता की वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। क्या मतलब है भाई? कैसे हिंदू हो आप? हिंदुस्तान में रहते हो, आप कहते हो कि हम हिंदू हैं। किस चीज के हिंदू हो? गौ माता तड़प रही है, एक्सीडेंट में गौ माता के खून निकल रहा है और तड़प रही है, और आप लोग क्या कर रहे हो? वीडियो बनाई और बस निकल लिए। आपका जमीन तो मर चुका है। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो वो एक बार में काट के अलग रख देते हैं, कम से कम वो पीड़ा तो नहीं होती है माता की। और आज हमारे भारत देश के हिंदू गौ माता दर दर भटक रही है, भूखी प्यासी। इसका कारण हिंदू हैं हमारे। गौ माता एक्सीडेंट हो गया उसका, रोड पर तड़प रही है, और सरकारी अधिकारी हो या सांसद हो या विधायक हो या ग्राम प्रधान हो या अपने जिले के अंदर रहने वाले नगर पंचायत के कार्यकर्ता हो, सब नेता खाली नोटों के लिए और वोटों के लिए बनते हैं। कहाँ गई ये पार्टियां? वैसे बड़ी बड़ी बातें संसद भवन में होती हैं, गौ माता की बातें क्यों नहीं करते हैं लोग? बड़े बड़े मुद्दे उठते हैं। राहुल गांधी हुए, अखिलेश यादव हुए, मायावती बहन हुई, बड़ी बड़ी बातें उठती हैं संसद में। गौ माता की बातें क्यों नहीं करते हो भाई? क्या गौ माता आपकी माता नहीं है? आप अगर हिंदू हो और आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, तो आप इस तिरंगे झंडे को मानते हो कि ये तिरंगा झंडा हमारा है, तो भाई क्यों इस भारत भूमि की जो माता है उस माता का नाम क्यों नहीं लेते हो? कभी किसी मुस्लिम समुदाय की पार्टी को भारत में देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि भारत में जितनी भी पार्टियां हैं ना, सब हिंदुओं की है। और जब बात हिंदुत्व की आती है ना, तो वही पार्टी वाले खड़े हो जाते हैं सामने संसद में लड़ने के लिए। धारा 370 से लेके जितने भी मुसलमानों के मुद्दे हुए ना, सब पे विपक्ष पार्टी के लोग खड़े हो गए।
कैसे हिंदू हो? आपको अपने आप को हिंदू कहते हुए शर्म नहीं आती है? हम तो संत हैं, हम रहें ना रहें, हमें फिक्र नहीं अपने आप की कि हम रहें ना रहें, परंतु हम एक बात जरूर कहेंगे कि सनातन था, है और रहेगा। भारत देश सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। हिंदुओं का खून बेशक पानी हो जाए, एक उजाला फिर भी आएगा, पूरे संपूर्ण भारत देश में अपना ध्वज लहराएगा। हम नहीं कह रहे, इतिहास गवाह है, जो अपना 25वां अवतार होगा वो कल की अवतार होगा। कल की अवतार में दुष्टों का नाश करने के लिए हमारे खुद स्वयं ठाकुर जी पधारेंगे। हमें बस उन्हीं के चरणों की बस वंदन करते हैं कि हे कल की महाराज, आप कब अवतार लोगे और इन पापियों का कब नाश करोगे? क्योंकि आज भारत देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जितने भी सनातनी लोग हैं ना, वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और जितने हिंदू लोग हैं वो आपस में काट रहे हैं, लूट रहे हैं लोग, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर। गरीब जनता को पूछिए कि इनके घर में खाना नहीं बनता है, सुबह जाते हैं, शाम को जब मजदूरी करके आते हैं, उन बच्चों से पूछिए तो वो दिन भर कैसे रहती है। कभी विपक्ष पार्टी जितनी भी सरकारें हैं संज्ञान लिया? भाई हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी कार्य नहीं कर रही है। भाई आज से 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय जो गौमांस का निर्यात था वो 7% था, आज 2% है, दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले 7वें नंबर पे था, आज दूसरे नंबर पे आ गया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राजनेता हैं वो सब भ्रष्ट हैं। निर्यात दूसरे नंबर पे क्यों आया? इसका कारण क्या है? इसका कारण सीधा सीधा है कि सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए, गौ माता से उन्हें प्रेम नहीं है। वो तो दिखावा होता है, गौ माता गोद में ले ली और बस फोटो खिंचा ली है। गौ माता के लिए हमारे कार्यकर्ता गो आयोग को फोन करते हैं, अध्यक्ष हो, सदस्य हो, कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या फायदा ऐसे गो आयोग से भाई? हमारे गौरक्षक रात और दिन रोडों पर गौ माताओं की सेवा के लिए भागदौड़ करते हैं। पुलिस प्रशासन क्या करता है? उनको डंडे दे के भगा देता है, अगर नहीं मानते तो उनको उठा के जेल में डाल देता है। कहाँ का न्याय है? कहाँ की सभ्यता है? एक सनातनी दूसरे सनातनी को जेल में बंद कर रहा है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि अब बहुत हो चुका। जितने भी भारत देश के अंदर और संपूर्ण विश्व के अंदर जितने भी हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं, सभी जागरूक हो जाइए। आपका वोट उस व्यक्ति को जाना चाहिए जो सनातन धर्म के और गौ माता के साथ है, चाहे वो पार्टी कोई सी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। वो बीजेपी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या सपा पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, पार्टी कोई भी हो, परंतु वोट आपका उस व्यक्ति को जाना चाहिए जो सनातन धर्म के लिए और गौ माता के लिए आपके साथ खड़ा हो। और नहीं है तो आप वोट देना बंद कर दो। जय गौ माता, जय श्री राम।